झारखंड में कांग्रेस सड़कों पे है। महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे मनरेगा बचाओ प्रोटेस्ट जो है उसको लेकर सड़कों पे उतरी है। हर हाथ में बैनर, पोस्टर, कटआउट आप देख सकते हैं। इस वक्त कांग्रेस के सह प्रभारी हमारे साथ हैं श्री वल्लभ प्रसाद। इसके अलावा फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सर, हाँ, ये सर बताइए, आप लोग आज सड़कों पे हैं, जो लोक भवन तक आपका मार्च है, तो ये इस तरह के मार्च से जब उन्होंने आर्बिट्रली नाम बदला, आपको विश्वास है कि इससे कोई फायदा होगा? इट विल कट एनी आइस। ये बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट, उनका इतिहास है साधारण जनता का अधिकार छीनने के लिए इतिहास है। सेम है ये नरेगा, सिर्फ नाम पे नहीं लड़ाई कर रहा है। ये मनरेगा एक अधिकार है, ये गरीबों का अधिकार है। ये छीन रहा है। कैसा छीन रहा है? उन लोग पहले ये एम्प्लॉयमेंट डेज रिड्यूस किया कर रहा है, एंड देन बजट भी की स्टेट गवर्नमेंट्स के 40% उन लोग का दे रहा है। ये बहुत मुश्किल है, ये छीनने के लिए व्यवहार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरा देश में ये संग्राम, मनरेगा बचाओ संग्राम ये शुरू किया। और कौन कौन सा पॉइंट है जिसपे आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन है? देखिए, इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या कराई और अब बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों की हत्या कर रही है, गांव और गरीबों की हत्या करना चाहती है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको गौ सबसे दिक्कत है, चाहे वो गांधी हो, गांव हो, गरीब हो, गौ माता हो, गंगा मैया हो, सबसे इनको दिक्कत है। आप जानते हैं किस तरह से गोमांस का एक्सपोर्ट बढ़ा है, चरम पर है। गंगा मैया का क्या हाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी से छुपा नहीं है। उनके नाम पर भी लूट की है। हम तमाम बातों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मनरेगा का हक मिलने तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि नाम से इनको वाकई जो है कोई प्रॉब्लम था? देखिए, नाम के बारे में तो नेता जो ये कहते रहे कि गोडसे के समर्थक है, नाम के बारे में तो हम लोग क्या ही बोलेंगे। आप देख रहे हैं इनकी आदत है प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास का नाम बदल करके कर देना, और इसी प्रकार से नाम बदलने का इनका कार्यक्रम रहा है। नया कुछ जनता को देने की सोच ही नहीं है। मैं आपको झारखंड के संदर्भ में इसको समझाना चाहूँगी कि आज चाहे अबू आवास हो, वाटरशेड के प्रोजेक्ट्स हो, बिरसा हरित ग्राम जैसी सफल योजनाएं हो, और मनरेगा के माध्यम से सीधे जो गांव में पोखर, तालाब, कुआं बनाने की योजना। डेज कितना घट जाएगा? 100 था ना? 100। आप एम्प्लॉयमेंट डेज की बात अगर ये लोग सीधे 60 दिन तक डिमांड करने से रोक रहे हैं, लेकिन आप अगर पिछले 11 साल में आप देखेंगे, मनरेगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, और सिस्टमैटिकली इस पर हमला करके उस एवरेज को पूरे देश में आज के दिन 45 से 50 के ऊपर अलग अलग राज्यों में रह गया है। तो इनकी मंशा पहले से ही थी कि गरीबों के पेट पर कैसे लात मारा जाए, कैसे उन्हें एक स्थायी रोजगार जो मिल रहा था उससे दूर किया जाए, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी चौपट किया जाए। ग्राम सभा का पावर भी जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। निश्चित ही ग्राम सभा सभा का जो अधिकार है वो बिल्कुल ही कम हो रहा है। हम लोग आने वाले समय में मनरेगा को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पे भी जाएंगे और लोगों को जागरूक करके इस आंदोलन को हम लोग पूरी ताकत के साथ में झारखंड प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। लोगों को पता है ये सब, जिस तरह से नाम चेंज हुआ, अवेयरनेस है लोगों के अंदर? बहुत अवेयरनेस है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे लाखों मजदूर भी इसके विरोध में है। क्योंकि अगर कोई रोजगार देने वाली कोई योजना थी, सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना मनरेगा योजना थी। आप देखिए, कोरोना काल में पूरा विश्व में इसकी प्रशंसा हुई थी कि कोरोना काल में भी लोगों को घर में बैठ करके रोजगार मिला था। आप जानते हैं कि बरसात के समय सारे योजनाएं ठप हो जाती है, उसके बावजूद बरसात के समय अगर रोजगार देने का काम करता है तो मनरेगा योजना है। इन्होंने नाम नहीं, इनको सिर्फ महात्मा गांधी से दिक्कत नहीं है, इनको दलित, आदिवासी, मजदूर सभी से दिक्कत है। पलायन बढ़ेगा अब अगर रोजगार नहीं मिलेगा। झारखंड में तो ऐसे ही पलायन जो है, बिल्कुल झारखंड में तो पहले से ही पलायन की समस्या रही है, और अब इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किया है, इससे मजदूरों का पलायन बढ़ेगा, और जो रोजगार मिल रहे थे, जो अवसर मिल रहे थे, वो अवसर अब समाप्त होंगे, और यहाँ ठेकेदारी प्रथा बनेगी, और ये मनरेगा का आत्मा अब मर चुकी है। बिल्कुल। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन तक जो है कांग्रेस मार्च कर रही है,
और यहाँ पे तमाम नेता जुटे हैं, प्रभारी से लेकर तमाम नेता जो है वो जुटे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं हाथों में जो है तिरंगे झंडे जो है वो लेकर जो है तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और मार्च करेंगे राजभवन तक मार्च करेंगे। वहाँ मेमोरेंडम दिया जाएगा। इससे कितना फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज जो एम्प्लॉयमेंट का वो घट गया, झारखंड जैसे स्टेट से पलायन बढ़ेगा। तमाम नेता जुटे हैं, देशव्यापी आपका आंदोलन चल रहा है। कब तक चलेगा ये आंदोलन? नाम, ब्रांडिंग सब चेंज हो चुका है। देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों के काले कानून में सरकार को झुकना पड़ा, ओबीसी के फैसले में सरकार को झुकना पड़ा, और यह मनरेगा जो संवैधानिक अधिकार देता है रोजगार की, उस संवैधानिक अधिकार को अगर समाप्त करने की कोशिश हो रही है, राज्यों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो इसका राज्यव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है और इसका प्रभाव भी पड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसकी मूल आत्मा के साथ कोई समझौता करने वाली नहीं है और हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि मनरेगा एक वो योजना है जिसके ध्वस्त होने से पूरी भारत की रोलबैक करेगा। ये लगता है प्रेशर जो माउंट हो रहा है उससे बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि बापू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बताइए कि ये रोलबैक होगा क्या? ये जिस तरह से आप लोग प्रेशर माउंट कर रहे हैं देश भर में किसानों के किसान आंदोलन में जिस ढंग से प्रेशर बना था तो किसान आंदोलन सफल हुआ था, इसलिए हमारी लड़ाई हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस मनरेगा के मामले जो लड़ाई हम लोग चला, इस पर हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस का ये हल्ला बोल है, राजभवन तक मार्च होगा और कई पॉइंट्स पे कांग्रेस जो है वो अवेयरनेस ड्राइव चला रही है। कहना है कि नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगा, झारखंड जैसे राज्यों में पलायन बढ़ेगा और इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। राजभवन तक जाएगा पार्टी के कार्यकर्ता और एक मेमोरेंडम यहाँ पे सौंपा जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।